That's my कानूनी पेज। नमस्कार दोस्तों, कानूनी पेज में आज हम बात करेंगे लेटर ऑफ लॉ और स्पिरिट ऑफ लॉ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, जूरिस्प्रूडेंस के दो अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। किसी भी कानून को सही ढंग से समझने और लागू करने के लिए केवल उसके लिखित शब्दों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि यह भी समझना आवश्यक होता है कि वह कानून किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। यदि केवल शब्दों का पालन किया जाए और कानून की मंशा की उपेक्षा कर दी जाए तो कई बार न्याय के स्थान पर अन्याय हो जाता है। दूसरी ओर यदि केवल उद्देश्य को महत्व दिया जाए और लिखित प्रावधानों की अनदेखी की जाए तो कानून में अनिश्चितता और मनमानी का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए न्यायपालिका दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करती है। दोस्तों, बात करते हैं लेटर ऑफ लॉ क्या होता है सबसे पहले, और स्पिरिट ऑफ लॉ क्या होता है उसके बाद बात करेंगे। लेटर ऑफ लॉ, इस सिद्धांत के अनुसार न्यायालय केवल वही अर्थ स्वीकार करता है जो कानून के शब्दों में सीधे सीधे निकलता है। इसमें न्यायाधीश अपनी व्यक्तिगत राय या कल्पना नहीं जोड़ते हैं। इस सिद्धांत का आधार यह है कि जो लेजिस्लेटर होती है यानी विधायिका की इच्छा कानून के शब्दों में व्यक्त होती है, इसलिए न्यायालय का पहला कर्तव्य उन्हीं शब्दों का पालन करना होता है। जैसे यदि किसी कानून में लिखा है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति मतदान कर सकता है, तो 17 वर्ष 11 मास का व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता, चाहे वह कितना भी समझदार क्यों न हो। यह कानून के अक्षर का पालन किया जाएगा, यानी जो शब्दों में लिखा है वर्ड में, वो कानून, उसको कहते हैं हम लेटर ऑफ लॉ। अब बात करते हैं स्पिरिट ऑफ लॉ की। यह सिद्धांत कहता है कि कानून का अर्थ ऐसा निकाला जाना चाहिए जिससे उसका वास्तविक उद्देश्य पूरा हो जाए। जब किसी कानून के शब्दों का शाब्दिक अर्थ अन्यायपूर्ण हो, अव्यवहारिक या हास्यास्पद परिणाम देता है, तब न्यायालय कानून की भावना को ध्यान में रखकर उसकी इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या करता है। जैसे समझाता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा। यदि किसी पार्क में, गार्डन में जाइए और वहाँ पे लिखा है कि वाहनों का प्रवेश वर्जित है, तो सामान्य रूप से एम्बुलेंस भी एक वाहन है, लेकिन यदि किसी घायल व्यक्ति का जान बचाना है तो एम्बुलेंस पार्क में प्रवेश करती है तो उसे अनुमति दी जाएगी, क्योंकि कानून का उद्देश्य जीवन बचाने से रोकना नहीं बल्कि पार्क की शांति बनाए रखना है। यही कानून की भावना है। कहने का तात्पर्य, वाहन अंदर जाएगा क्योंकि वहाँ पर जीवन को बचाना है, और वाहनों का प्रवेश इसलिए वर्जित है क्योंकि वह शांति बनाए रखना है। तो यह दोनों अलग फर्क मिलेगा इसमें। अब लेटर ऑफ लॉ और जो स्पिरिट ऑफ लॉ है, इनमें थोड़ा अंतर क्या है ये देखते हैं। लेटर ऑफ लॉ कहता है कि कानून के शब्दों पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन वहीं स्पिरिट ऑफ लॉ कहता है कानून का उद्देश्य क्या कहता है, कानून किस लक्ष्य के लिए बनाया गया है, इस पर ही उसका पूरा फोकस होता है। दूसरा, उसका उद्देश्य परक व्याख्या होती है लेटर ऑफ लॉ की, लेकिन दूसरी तरफ निश्चितता और समानता प्रदान करना भी है। न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और इसमें कठोर अनुपालना होती है। कठोर परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन स्पिरिट ऑफ लॉ में होता है। अब बात करते हैं कि इन दोनों में महत्व क्या है। एक आदर्श न्याय व्यवस्था में लेटर ऑफ लॉ और स्पिरिट ऑफ लॉ दोनों का समान महत्व होता है। लेटर ऑफ लॉ कानून में निश्चितता, समानता और अनुशासन बनाए रखता है, वहीं स्पिरिट ऑफ लॉ यह सुनिश्चित करता है कि कानून का प्रयोग न्यायपूर्ण और मानवीय ढंग से होना चाहिए।
क्योंकि जितने भी कानून हैं सब मनुष्यों की भलाई के लिए हैं, इसीलिए उसको वहीं पर फोकस करना पड़ता है। यदि केवल शब्दों का पालन किया जाए तो कई बार अन्याय भी हो सकता है, लेकिन केवल भावनाओं को महत्व दिया जाए तो कानून की निश्चितता समाप्त हो जाती है। इसलिए न्यायालय पहले कानून के शब्दों को पढ़ता है और आवश्यकता पड़ने पर उसकी भावना को भी ध्यान में रखता है, तभी जाकर के जजमेंट दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि भारतीय न्यायपालिका में इन दोनों का क्या दृष्टिकोण है, किस दृष्टिकोण से हमारे देश में न्यायपालिका इनको देखती है। भारतीय न्यायालयों में अनेक निर्णयों में कहा गया है कि कानून की व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जिससे विधायिका का उद्देश्य पूरा हो और न्याय की स्थापना भी हो। यदि कानून के शब्द स्पष्ट हैं तो न्यायालय सामान्यतः उन्हीं का पालन करता है, लेकिन यदि शाब्दिक अर्थ से अन्याय या असंगत परिणाम निकलता है तो न्यायालय उद्देश्यपरक व्याख्या को अपनाता है। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में नियम में लिखा है कि विद्यालय परिसर में किसी वाहन का प्रवेश निषिद्ध है। यदि किसी छात्र को अचानक हृदयाघात हो जाए और एम्बुलेंस विद्यालय में प्रवेश करे तो उसे रोका नहीं जाएगा, क्योंकि नियम का उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना है, न कि जीवन बचाने से रोकना है। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे श्रम कानून, लेबर लॉ में मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं कानून। इसलिए यदि किसी प्रावधान में दो अर्थ निकलते हैं उस कानून के, तो न्यायालय वही अर्थ अपनाता है जिससे श्रमिकों को अधिक संरक्षण मिले। इससे क्या होता है, लेटर ऑफ लॉ के फायदे क्या होंगे? इसमें क्या है कि कानून में निश्चितता आती है, सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार होता है और इसमें न्यायाधीशों की मनमानी नहीं चल पाती है, विधायिका की सर्वोच्चता बनी रहती है और कानून का पालन सरल और स्पष्ट होता है। लेकिन दूसरी ओर ये देखते हैं कि स्पिरिट ऑफ लॉ के क्या फ़ायदे हैं। इसमें न्याय की स्थापना अवश्य जो होती है, यानी पूरा न्याय मिलता है, सही जो उसका कानून का मकसद है, जो उद्देश्य है, वो सही न्याय की स्थापना होती है। कानून का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है और समाज के कमज़ोर वर्गों की रक्षा होती है, अन्यायपूर्ण परिणामों से बचा जा सकता है और बदलती सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार कानून प्रभावी बना रहता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, केवल स्पिरिट ऑफ लॉ अपनाने से न्यायाधीश के व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव बढ़ जाता है और कानून की निश्चितता कम होती है। ये लेटर ऑफ लॉ के अंतर्गत है। इसलिए दोनों के बीच बैलेंस यानी संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लेटर ऑफ लॉ और स्पिरिट ऑफ लॉ एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। कानून का अक्षर उसके बाहरी स्वरूप को आगे बढ़ाता है, जबकि उसकी भावना उसके वास्तविक उद्देश्य को व्यक्त करती है। एक न्यायपूर्ण समाज में दोनों का संतुलन प्रयोग ही सच्चे न्याय की स्थापना करता है, यानी स्पिरिट ऑफ लॉ भी होना चाहिए और लेटर ऑफ लॉ भी होना चाहिए। कानून का अक्षर न्याय मार्ग सिखाता है, यानी न्याय की जो स्थापना होती है वो इन दोनों को मिलकर ही होती है। एक बहुत ही फेमस थ्योरी है, कानून का अक्षर न्याय मार्ग दिखाता है, यानी कानून का जो शब्द है वो न्याय को दिखाता है, लेकिन कानून की जो भावना है वो न्याय को जीवित बनाती है। शब्दों में लिखा गया है वो रास्ता बताता है और अंदर जब हम तह के अंदर जाते हैं तो वो उस कानून को जिंदा कर देती है। इसलिए प्रत्येक जो कानून के छात्र हैं, वकील हैं, न्यायाधीश हैं और नागरिकों के लिए ये समझना आवश्यक है कि कानून का वास्तविक जो पालन तभी माना जाएगा जब उसके अक्षर और उसकी भावना दोनों का सम्मान किया जाएगा। दोस्तों, कानूनी पेज में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।